चलो, तो मेजर टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 25 सारे मैं सॉल्व कर देता हूँ। मेन पेपर मेरे पास नहीं है, वो वेबसाइट पे मैंने देखा, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं फटाफट कर देता हूँ। ठीक है, चलेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन, प्रिंट स्क्रीन इन, कंट्रोल भी। अरे इतना बड़ा आ गया। ठीक है, चलो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 फोर्सेस दिया हुआ है, दिख रहा है, यस सर। और बॉडी का मास है 5 kg दिया हुआ। बॉडी ऑब्जर्व टू बी एक्सिलरेटेड इन XY प्लेन एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से देखो, जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? F1 प्लस F2 बाई M, यही होगा ना? यस सर। तो मास है कितना? 5 kg, तो 1/5 कर दिया। F1 प्लस F2 करोगे तो 10 प्लस एक्स आए होगा, हाँ। प्लस 30J होगा, यस सर। यस सर। प्लस 30 माइनस जेड के कैप होगा। ऐसा यस सर होगा। लिखा हुआ है कि ये XY प्लेन में है, मतलब ये टर्म 0 होना चाहिए, होना चाहिए। यस सर। मतलब Z इज इक्वल, मेरे पास ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तुम लोगों के पास होंगे। Z इज इक्वल टू 30 होना चाहिए, आंसर ऐसा कुछ होगा। नहीं था लेकिन सर z इक्वल 30 नहीं था, x का वैल्यू है। अच्छा, X ढूंढना है तो X माइनस 10, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, X माइनस 10 नहीं, मैग्नीट्यूड भी तो दिया हुआ है एक्सेलरेशन का 10, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 10 दिया है। तो यहां से Z इज इक्वल टू 30 मिलेगा, साथ ही साथ अंडर रूट 10 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 शुड बी 10, दैट इज 50। समझा कुछ? हाँ सर। तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट 50 होता है। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यस सर। तो x की वैल्यू 30 दिख रही है, हाँ सर। हाँ देख। सर। सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ सर। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? क्या आपकी वेबसाइट की स्क्रीन दिख हाँ सर। क्या दिख रही है? आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा जहाँ आप लिख रहे हो, सिर्फ वो वेबसाइट दिख रहा है जिसमें से आपने स्क्रीनशॉट लिया ना। क्यों, मुझे ये नहीं दिख रहा है स्क्रीन जिस पे मैं लिख रहा हूँ? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। वन नोट नहीं दिख रहा है? नो नहीं दिख रहा सर। सर। सर साइड नहीं दिख रहा सर। है, साइड चालू है। अभी यस सर। अब देखा। यस हाँ सर। सर अभी देखा। दिखा ना? ठीक है। सर हाँ, सर वो F1 प्लस F2 बाय M क्यों हो रहा है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हाँ सर समझ। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। ठीक है, तो क्यों पूछा मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, पूछा तो नहीं तुम लोग, मैं ही बता रहा हूँ।
cos theta a dot b upon mod a mod b, डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे। Yes, sir. a डॉट b कितना आएगा? -2 -2 mod a 2√2 mod b √2, तो ये टोटल कितना हो गया? -½ हो गया। cos थीटा में -½ कितने पर होता है? थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री 120 डिग्री। है आंसर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ सर्टेन वेक्टर दिया हुआ है तो एंगल विथ जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी मालूम है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। सबको मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो cos स्क्वायर अल्फा 1/4, cos स्क्वायर बीटा 1/2, cos स्क्वायर गामा मालूम नहीं, दिस इज इक्वल टू 1। होगा ऐसा? हाँ सर होगा। तो cos स्क्वायर गामा कितना हो गया? 1/4। कितना? 1/4 1/4 हुआ पक्का? सर √1/4। तो cos गामा कितना हुआ? ±1/2 होगा। हाँ सर। cos में +1/2 है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा नहीं, गामा होगा यहाँ पर, और -1/2 है, इसका मतलब 120 डिग्री। इसी दोनों में से कुछ होगा ना? यस सर। तो ऑप्शन मेरे सामने नहीं दिख रहा है, तुम लोगों के पास होगा, देखो दोनों में से क्या दिया है। 120 ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो, तो 1 2 3 के बाद वेबसाइट किधर गया? इधर। तब तक 1 2 3 कॉपी कर लो, मैं आगे क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। वेबसाइट नॉट रिस्पॉन्डिंग, गोल गोल घूम रहा है। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे? ऊपर स्क्रॉल करूं? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर देख रहे हैं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 and 5। If A and B are two non-collinear vectors, तो भाई साहब इसलिए तो ऑप्शन चाहिए होगा ना।
है किसी के पास? यस नहीं सर, करेक्ट आंसर पता है सर बस। 5 में भी ऐसा ही है, हाँ सर है मेरे पास। दोनों में विच ऑफ द फॉलोइंग चाहिए? सर मेरे पास ऑप्शंस है ऑप्शन तेरे पास? हाँ सर। बोलो क्या क्या है सर ऑप्शन ए में, क्या है? परपेंडिकुलर क्रॉस ए ए परपेंडिकुलर क्रॉस ए and A cross B are parallel vectors and parallel to z axis. and A cross B are parallel And are parallel vectors and parallel to z axis. यही आंसर होगा शायद। एक सिंगल करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ, तो बाकी ऑप्शन से मुझे मतलब क्या है। ऐसे सोचो, ए और बी दोनों एक्स वाई प्लेन में है और ए परपेंडिकुलर इज प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो देखो ए और बी दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी तो जेड एक्सिस ही होगा ना। ये बात समझ में आया? यस सर, समझा। ये बात समझ आया कि नहीं? समझा सर। यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। यस सर। दूसरा, ए परपेंडिकुलर जो भी होगा वो क्या लिखा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो ए परपेंडिकुलर भी तो एक्स वाई प्लेन में ही होगा। यस सर। ए परपेंडिकुलर जो लिखा है ये भी तो एक्स वाई प्लेन में ही होगा ना। सर ये नहीं समझा। कोई वेक्टर समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप है, यस सर। यस सर। उसका कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में किसी दो परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग लोगे तो समथिंग आई कैप प्लस जे कैप यही आएगा ना। अच्छा हाँ सर। तो ए परपेंडिकुलर भी एक्स वाई प्लेन में हो गया और ए एक्स वाई प्लेन में है, तो डेफिनेटली ए परपेंडिकुलर क्रॉस ए ये भी जेड एक्सिस होगा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। हाँ सर। ये भी जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा ना। समझ रहे हो? क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। सर नेक्स्ट, हाँ बोलो। ए परपेंडिकुलर z एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो सकता क्या सर? वो भी तो परपेंडिकुलर है। अरे दोस्त, ए किस में है? एक्स वाई XY। प्लेन में है, हाँ सर। तो 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे ही बोल दिया मैं। बी किस में है? एक्स वाई प्लेन में है, यस सर। 5i कैप माइनस 6j कैप। तो ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी जो भी होगा वो एक्स वाई प्लेन में ही होगा ना। जैसे, रुको तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो। ये हो गया मेरा वेक्टर ए, लोगों का विजुअलाइजेशन गायब है। और ये हो गया मेरा वेक्टर बी, हो गया। ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। हाँ सर। और ये हो गया कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। ये ए परपेंडिकुलर हो गया। हाँ सर। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों एक्स वाई प्लेन में दिख रहे हैं। हाँ सर समझ। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा।
हाँ सर। कोई डाउट किसी को? No, sir. क्वेश्चन नंबर 5, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्लानर विथ ए एंड बी लाइज इन द सेम प्लेन एज ए बी? ऑप्शंस हैं क्या बेटा इसका आप लोगों के पास? हाँ सर है। Which of the following coplanar to A and B lies in the same plane as A and B? ठीक है, तो ऐसे समझो, जो जो वेक्टर पूछा है उसको C समझ लेते हैं। सर बस एक चीज, एक मिनट सुन लो, जो वेक्टर पूछा है मान लो उसको हम C नाम दे देते हैं, यस सर। और C मेरा A और B के प्लेन में होना चाहिए। हाँ। मतलब C को अगर हम A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ क्रॉस डॉट कर दें तो 0 होगा। यस सर। ये बात समझ आया या नहीं? नो सर। नो सर, हाँ मुश्किल है। A क्रॉस B जो भी होगा वो AB प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यस सर। और C AB के प्लेन में ही है। यस। हाँ सर। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हाँ सर। हाँ। हाँ तो सर। यहाँ से A और B दिया हुआ है अगर मुझे, तो मैं A क्रॉस B निकाल सकता हूँ। यस सर। यस सर। क्या होगा बताइए, बताओ। y cap minus 2j cap plus 2k cap. JK डाउट लग रहा है मुझे। सर सही बोला। सही बोला सर ने। क्या है 2 सर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब क्या करो, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसको इसके साथ डॉट करके देखो 0 आता है या नहीं। सर 2i प्लस 2j सर एक ऑप्शन था। जैसे ऑप्शन ए हाँ क्या सर। है, 2i plus 2j. 2i कैप प्लस 2j कैप। इसको देखो, इसके साथ डॉट करने से 0 आता है, Yes sir. तो यही मेरा आंसर होगा। इसी तरह से बाकी भी चेक कर लेंगे। Yes sir. आगे बढ़ूं? बोलिए। सर हाँ मैंने एक मेथड किया, आप बताएंगे क्या मैंने रॉन्ग या राइट किया? तो मैंने ऐड कर दिया ए एंड बी वेक्टर को, और फिर जो भी प्लेन में वो आ रहा है, क्योंकि के कट जा रहा है, तो जो प्लेन में आ रहा है ऑप्शंस मैच करके एक ही आंसर था जिसमें आई एंड जे बस था। ए और बी को ऐड किया आपने? हाँ सर। क्या किया ऐड करके, मतलब क्या सोचा? सर तो ए बी का वो निकल जाता कि कौन सा प्लेन में है। वो तो ऐसे भी दिख रहा है कौन से प्लेन में है। वेक्टर Exactly. ए और वेक्टर बी तो दिया हुआ है ना। हाँ, तो उनका ए बी वेक्टर का प्लेन पता चल जा रहा है, और फिर आई एंड जे बस आ रहा था वो करने से। देखो आंसर आ रहा था ये अलग बात है, मुझे नहीं पता आंसर हो सकता है वो तो वैल्यूज के हिसाब से आ गया हो, बट मेथड करेक्ट नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है सर। सर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा कोप्लेनर नहीं होता ना? हाँ होता है, सर हमेशा? हमेशा। सर इवन तो वो कोप्लेनर नहीं है। ये क्या मतलब है?
को प्लानर का दो तो मतलब हमेशा होते हैं, हाँ सर, 3 नहीं होते। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। इतना चिंदी क्वेश्चन किसने पूछा? किसी ने नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ। फोर्स है 7.5। देखो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास हो जाएगा। Yes, sir. 1.5. तो टोटल फोर्स हो गया 7.5 न्यूटन और टोटल मास कितना हो गया? 5 kg. 5 kg. कितना कितना है? 212. 5 kg, that is 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पर ए और बी के बीच का टेंशन यहाँ लग रहा है TAB। क्या पूछा है आपसे? फाइंड टेंशन। ए और बी के बीच का टेंशन ही पूछ रहा है ना? हाँ sir. Yes, sir. तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो तुम लिख दोगे TAB इज मास ऑफ ए इंटू ए। हाँ. बोलो। Yes. Yes, sir. मास ऑफ ए 2 kg इंटू 1.5, दैट इज 3 न्यूटन। ऐसा है आंसर? Yes. हाँ. Yes, sir. सर क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर अगर टेंशन बिटवीन बीसी पूछा रहता तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते, ओके सर। या सी का करते, एफ माइनस दैट। कुछ भी तुम लोग पूछते हो, नहीं अलग हालत है। तो इसमें क्या लिखते? एफ माइनस TBC इज मास ऑफ सी इंटू ए। TBC निकल जाता। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना 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 इतना, रेस्ट पे रहना है इसको। हाँ. तुम लोगों में से सबको मैं लामिज थ्योरम बताया था कि नहीं? हाँ. सबको बताया नहीं था? सर, नहीं सर, ब्लू हाउस को नहीं बता। नहीं सर, ब्लू हाउस में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बताया था तो वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, नहीं यूज करेंगे। 5 kg तो ये 50 न्यूटन। ये एफ मुझे ढूंढना है ना? बोलना भाई। यस sir. सर। हाँ सर। हाँ सर। ये नॉर्मल रिएक्शन। और ये हो गया परपेंडिकुलर वाला लाइन, इंक्लाइन प्लेन वाला। Yes, sir. ये एंगल हो गया 37। Yes, sir. तो ये भी हो गया 37। Yes, sir. तो 50 का 37 कितना होगा? cos 37 40. 4/5 होता है तो 40 न्यूटन होगा। साथ ही साथ f का sin 37 दैट इज 3f/5 इधर होगा। 50 का sin 37 कितना होगा? 30। 30। f का sin 37 कितना होगा? 4f/5। सॉरी, cos 37 4f/5। तो शायद आपसे f पूछा है तो 4f/5 30 होना चाहिए। यस सर। f का वैल्यू हो जाएगा 150/4। यस सर। कितना हो जाएगा? 37.5। 37.5 न्यूटन। आया आंसर? हाँ. कोई डाउट किसी को? सर वो 37 डिग्रीज कैसे हुआ?
कौन सा 37 कैसे हुआ? सर जो 50 न्यूटन mg के पास वाला है वो 37 कैसे हुआ? सोचो, मुझे नहीं आता। जब तक सोच के खुद नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सोच के बोलो, समझ आया तभी आगे बढ़ूंगा। हाँ सर समझ आ गया। अच्छा है ना मैं नहीं बताया? हाँ सर। आया समझ में सबको? Yes, sir. समझा। नेक्स्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेज ऐसा वैसा 60 40 53 डिग्री, अल्फा 53 बीटा 37, टेंशन इन द थ्रेड एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, यही है। तो कॉमन सेंस से देखो, ये हो जाएगा F2 साइन बीटा। बीटा कितना है? 37. ये क्या हो जाएगा? F1 साइन अल्फा। अल्फा कितना है? F2 का वैल्यू कितना है? 40 ना। 24 होगा। और साइन 37 3/5 होगा। यस 24 न्यूटन हो गया। इधर देखो F1 कितना है? 60। ये कितना? 4/5 है ना। तो ये हो गया 48 न्यूटन। Yes, sir. टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस पर इधर, इस पर इधर, लेट इट बी टी होगा। 48 24 से ज्यादा है, मतलब सब कुछ इधर जा रहा है। एक्सीलरेशन मान लो a है। आया समझ में? हाँ सर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 48 माइनस टी इज 10a। दोनों का मास 10 kg है। Yes, sir. t माइनस 24 अगेन 10a होगा। हाँ सर। दोनों को ऐड कर दो तो 24 इज 20a। सो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यस इस एक्सीलरेशन को सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे तो 10a मतलब 12, 12 प्लस 24 कितना होगा? तो t 36 न्यूटन। यही दोनों पूछा था। आगे Sir. बढ़ूं? सर हाँ मुझे वो पीछे कोप्लेनर वेक्टर्स वाले में डाउट था क्योंकि मैंने एक दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसके साथ डॉट करने के भी 0 आ रहा है लेकिन मुझे उसका मार्क्स नहीं मिला। कहाँ बताओ, किधर जाऊं? सर ऊपर क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं बट में यहाँ दिखेगा तो बताना। हाँ कौन सर सा वाला? ये रहा। ये 5 वाला। बोलो क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया था? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। उसको डॉट करने पे -2 सॉरी +2 -4 +2 तो 0 ही आ रहा है। किसके साथ डॉट किया था? सर 2 a क्रॉस b के साथ। 2i कैप प्लस 2j कैप के साथ। नहीं सर 2i कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप।
हाँ तो ए क्रॉस बी के साथ डॉट किया था उसको हाँ सर, और 0 आ रहा है। और 0 आ रहा है। ऑप्शन एक बार फिर से बोलो तो क्या था? सब लोग चेक करना, ये जो ऑप्शन बता रहा है ऐसा कोई आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आई प्लस 2j प्लस k कैप। पहली बात, ऐसा ऑप्शन है क्या दिया हुआ कोई? हाँ सर, अच्छा, यस सर। इसको ए क्रॉस बी के साथ डॉट करने पर 0 आता है। बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। आ रहा है। हाँ आता है। अब इसमें मुझे क्या देखना है वो देखिए। ए और बी जो वेक्टर दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्लानर टू ए एंड बी, ये भी तो देखना है कि हमारा सी वेक्टर ए और बी वेक्टर के प्लेन में है या नहीं। आप समझ रहे हो? तो हमारा वो तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आना चाहिए ना। अरे नहीं भाई, सुन तो ले। इससे तो ये सेटिस्फाई किया कि सी वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर से डॉट है, तो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर से डॉट है। इसका ये मतलब नहीं कि सी ए और बी के प्लेन में लाई करता है। आप समझे मैं क्या बोला? नहीं समझे? नहीं सर। ठीक है, एक क्वेश्चन था बुकलेट में कराया था मैं, लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से देखिए, जो लोग नहीं समझे वो इधर देखिए। सपोज ये एक वेक्टर है ए, सपोज ये एक वेक्टर है बी, तो वो वेक्टर जो ए पर परपेंडिकुलर हो, बी पर परपेंडिकुलर हो और ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो जैसे ही हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, बी पर भी होता है और ए बी के प्लेन पर भी होता है। तो इसके दो ऑप्शन होंगे, एक ये ऊपर वाला और एक ये अंदर वाला। हाँ सर। कोई भी वेक्टर में जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इससे मुझे क्या मिला? ए क्रॉस बी, ये वाला मिला, यस सर। है ना? अच्छा, और बी क्रॉस ए लेंगे तो अंदर वाला मिलेगा। यस सर। तो हमें जो आंसर चेक करना है, और ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर सी होना चाहिए। हाँ सर। है ना? तो ए क्रॉस बी के साथ हमने एक बार चेक कर लिया, तो देखिए तो बी क्रॉस ए के साथ भी चेक करने से यही आता है क्या? सी वेक्टर का यही है, ऑप्शन चारों सामने नहीं, मैंने कहीं लिखा था ना अभी सी का ऑप्शन, तुम लोगों से पूछ के। तो उधर वो डायग्राम ड्रॉ किया तो वो रफ किया शायद। 1 2 1 था, 1 I cap 2 J cap 1 K cap। अभी हाँ लिखा था सर, ना, कहीं लिखा था ना मैंने। तो वो डायग्राम ड्रॉ किया ना, भी वो ए और बी वेक्टर अच्छा का अच्छा, उधर उसमें था, रख वो दिया। रफ किया। एक बार कोई आदमी प्लीज मुझे फिर से बोल दो। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। आई प्लस 2j प्लस k कैप, ये वाला ऑप्शन था। जो
2 - 4 + 2 इससे 0। अच्छा ये ऑप्शन था I + 2j + k। सर ऐसे हो सकता है क्या ना, मतलब वो जो फर्स्ट ऑप्शन, मतलब जो पहले सिलेक्ट किया था हमने, वो फर्स्ट ऑप्शन था, तो मतलब वो ट्राई करने के बाद बाकी के वैसे ही एलिमिनेट। एक मिनट, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। नहीं बेटा, ये ए और बी के कोप्लानर नहीं हुआ ना। देखो मुझे दो चीज चेक करना है, एक ए और बी के कोप्लानर हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोप्लानर टू ए बी, ये भी पूछा है। यस सर। अच्छा तो देखो सब लोग ध्यान से देखो, अभी एक बच्चे बता रहे थे बिल्कुल सही, मेरे पास चारों ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने आगे चेक नहीं किया कि अब जो मेरा आंसर होगा वो ए और बी दोनों के प्लेन में होना चाहिए। तो किसी भी दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो उसी के प्लेन में होगा। हाँ। किसी भी दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो उसी के प्लेन में होगा, है ना। यस सर। तो ए और बी को जब ऐड करोगे आप तो देखो के कैप चला गया। तो मैं वो ही बोल रही थी। हाँ सही बोल रही थी तो आगे ऑप्शन खत्म ना, तो वहां से लेकिन आंसर नहीं आएगा। उससे ये हम बता सकते हैं कि ए एंड बी कंबाइन टुगेदर जो प्लेन बनता है वो एक्स वाई प्लेन है। यस सर। ए और बी कंबाइन टुगेदर जो प्लेन बनेगा वो एक्स वाई प्लेन है, और हमारा आंसर एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो सी डॉट ए क्रॉस बी लगाना ही है आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन सर उसमें से वो आंसर होगा जो एक्स वाई प्लेन में होगा। सर हाँ बोलो ना। सर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस है उनमें से एक ही ऑप्शन है जो एक्स वाई प्लेन में है, बाकी सब अगर देखने अरे जाए भाई तो वो वाई समझा जेड नहीं, या एक्स वाई जेड। तुम लोग खाली, तुम लोग को मतलब बड़ा मजा आता है अपनी बात प्रूव कर। मेरे पास तो सामने बेटा आंसर नहीं दिख रहा है ना, ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं सर। तो मुझे तो ऑप्शन नहीं पता, तो मैं एज अ टीचर आपको बताऊंगा कि किस मेथड से चेक करेंगे। तो मैंने बताया सी डॉट ए क्रॉस बी 0 होना चाहिए, ये पक्का। अब ऑप्शन जब देखेंगे कि मोर देन वन ऑप्शन है फिर सोचेंगे और आगे क्या करना चाहिए। आया समझ में? हाँ सर यस सब। सर समझो। तो सी डॉट ए क्रॉस बी ये एक आंसर होगा, मतलब ये हुआ इसका मेथड जिससे मुझे चेक करना है। अब बाकी जब हम ऑप्शन देखेंगे तब आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं दिख रहा है, दिख रहा होता तो मैं और मोर प्रिसाइज बताता। आया समझ में कुछ? सर लेकिन ए और बी खुद एक्स वाई प्लेन में तो है नहीं ना, तो फिर नहीं मतलब नहीं, देखो दो जैसे अगर ए, ध्यान से सुनो, अगर मैं कहता हूं कि ए है 3i कैप, ठीक है, हाँ सर। बी है 2j कैप, तो ए और बी मिला के एक्स वाई प्लेन बनेगा। हाँ सर। लेकिन बोलोगे ए एक्स वाई प्लेन में है, नहीं ए तो एक्स एक्सिस है, वो एक्स वाई में भी हो सकता है, एक्स जेड में भी हो सकता है। सर एक सेकेंड रुको पहले, ये बात समझ में आई? तो एक वेक्टर देख के प्लेन डिसाइड नहीं करते, प्लेन हमेशा दो वेक्टर से बनता है। आप समझे मेरी बात? जैसे एक वेक्टर अगर 3i कैप है और दूसरा वेक्टर 2j कैप है, कोई पूछेगा ये दोनों वेक्टर मिलके किस प्लेन में है, दोनों वेक्टर किस प्लेन में है, तो प्लेन हम एक्स वाई बोलेंगे। लेकिन अगर एक वेक्टर से डिसाइड करते हैं कि 3i कैप, खाली आई कैप लिखा हुआ है, तो आई कैप तो एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन में भी हो सकता है, तो दोनों में कॉमन एक्स वाई है ना बेटा। हाँ सर। उसी तरह इन दोनों में देखिए यहाँ पर ऐसे कि पहला वाला में आई जे के तीनों है ए में, यस सर। और बी में जे और के है, हाँ सर।
है ना? हाँ सर। तो which of the following coplanar to A and B? तो मेरा तीसरा वाला इन दोनों को मिलाकर जो प्लेन बने उसमें भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका देखता हूँ, चारों ऑप्शन रहेगा ना? तो चारों ऑप्शन के हिसाब से बढ़िया से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सर मेरे कि पास option- है चारों ऑप्शंस। हाँ हाँ, मैं लिख दूंगा, 2 मिनट रुको ना, मुझे भी मिल जाएगा कि कौन से ऑप्शन को टू द पॉइंट किस लॉजिक से एलिमिनेट करना है। मैं देख के बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं, अभी रुक जाओ। ठीक है ठीक है, मैं बताऊंगा एक एक ऑप्शन देख के। ओके सर। ये वाला लिख लिया सबने, कौन सा था? 8। हाँ सर। आगे बढ़े। कहाँ गया? 9। सर एक बार 8 दिखा दो। रुको एक मिनट अभी। नाइन्थ। नाइन्थ दिख रहा है। हाँ सर। A heavy spherical body of mass 200 kg, दोनों 30-30 डिग्री है ना? 3000 न्यूटन। क्या निकालना है? नॉर्मल अप्लाइड बाय सॉफ्टवेयर। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये नॉर्मल इधर लगा, इसका नॉर्मल इधर लगा, दोनों आइडेंटिकल है तो एन एन होगा, हाँ या ना? हाँ। इसका खुद का वेट कितना है? 200 2000 न्यूटन। तो 2000 न्यूटन हो गया। और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है? 1000। इतने फोर्सेस हो गए। सर नॉर्मल वो होगा क्या, उसको जो परपेंडिकुलर है वो होगा अरे क्योंकि भाई, सर। इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ ये नॉर्मल हुआ, इस पर परपेंडिकुलर ओके सर। हाँ। ठीक है। अब ये वाला नॉर्मल वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? 60। कितना होगा ये? 60 होगा। यस सर। ये दोनों हाँ। पक्का? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया। चेक करूं? हाँ। हाँ। सर एक मिनट, सर एक मिनट। खुद पे कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कहता है हाँ। देख इधर, ये वर्टिकल का लाइन है और ये इस पर इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर का लाइन है। हाँ सर, ये गलत है। ऐसा? तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा, ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। तो वर्टिकल से 30-30 डिग्री हो गया ना बेटा? हाँ सर। समझा कुछ कि नहीं? बोलो। सर समझा सर। ठीक है, आया समझ में? एंगल को लेके कन्विंस्ड हो कि नहीं? यस सर। तो देखो 2n cos 30 plus 1000, this should be equal to 2000। बोलना। हाँ सर। ऐसा होगा। तो n की वैल्यू 1000/√3 न्यूटन होगी। है आंसर?
यस सर। सबको समझ आया? यस सर, समझो। 9th के बाद 10th सब मेरे से करवाओगे तुम लोग? लगता है होगा या नहीं? 25 क्वेश्चन हो जाएगा, फटाफट करता हूँ। नेक्स्ट देखो, थ्री ब्लॉक्स, कुछ कुछ दे रखा है, सबका मास m है। एक्सीलरेशन पूछा है ना? यस। तो देखो, देखना सब, मैं केवल फटाफट सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा mg cos 30 होगा, होगा। यस सर। होगा सर, होगा। तो देखो एक्सीलरेशन क्या होगा? टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन ड्रिवन मास। बताया था ऐसा कुछ? तो ये sin 30 नहीं होगा क्या? सर mg sin 30 होगा। हाँ sin हाँ 30 sin 30 होगा, सही बोला, मैं ही गलत लिखा था। mg sin 30 होगा। चलो भाई लिख के कर देता हूँ, तुम लोग कहोगे कि सर शॉर्टकट बता रहे हैं। चलो ये T1 हो गया, इसको T2 पकड़ लिया मैंने, कॉमन एक्सीलरेशन A मान लिया मैंने। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो mg माइनस T1 इज ma। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो mg sin 30 प्लस T1 माइनस T2 इज ma। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो T2 इज इक्वल टू ma। हाँ या ना? हाँ। तीनों को ऐड कर देंगे अगर, तो T1 T2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ। तो तीनों को ऐड कर दिया तो देखिए T1 T1 T2 T2 गया, तो mg प्लस mg बाई 2 3mg बाई 2 इज इक्वल टू 3ma। तो a का वैल्यू g बाई 2 है आंसर। बोलिए फटाफट। यस सर। नेक्स्ट तुम लोगों को मिल जाएगा, ये लिखा हुआ नोट्स में भेज दूंगा, घबराओ मत, फटाफट करते चलो। 11 12 13 एक साथ 3 क्वेश्चन मिल गया, मजा आ गया, फटाफट हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, a stone is released from an elevator going with acceleration 5 meter per second. Acceleration of a stone after the release is, वही रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? सर लाइक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 9.8 रहेगा, है ना, बट लिफ्ट जो बंदा अगर लिफ्ट के अंदर है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ दूसरा रहेगा। कहीं पूछा है कि जो बंदा लिफ्ट में है उसके रिस्पेक्ट में? ये तो तुम्हारा ओवर थिंकिंग है ना। मैं बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो बॉल पर तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है mg नीचे, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नो सर। तो एक्सीलरेशन इज g ओनली। ठीक है? यस सर। सर mg होना चाहिए ना,
क्या एक्सेलरेशन तो mg होना चाहिए ना। थप्पड़ लगा दूंगा, थप्पड़। mg तो फोर्स होता है ना, हाँ सर। तो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। अच्छा हाँ सर, समझा। हाँ सर समझ। A particle moving along a straight line with uniform acceleration has an initial velocity 60 meter per second and its third second of motion cover a displacement of 35 meter. तो acceleration कितना है? तो थर्ड सेकेंड का मतलब हुआ कि 3 सेकेंड में कितना किया माइनस 2 सेकेंड में कितना किया, यही मतलब हुआ ना ओ भाई साहब? Yes, sir. Yes, sir. तो 60 into 3 plus half acceleration a into 3 square minus 60 into 2 plus half acceleration into 2 square. This should be 35. यही मतलब हुआ, बोलना। हाँ सर। तो 60 into 3 minus 60 into 2 तो 60 हो गया, हाफ ए कॉमन हो गया, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब 9 minus 4 that is 5. This is 35. 35 minus 60 कितना हुआ? 25. minus 25. तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? minus 10 meter per second square. है आंसर? Yes. Question number 13. d by dx of sin of log x. चेन रूल आता है? हाँ सर। तो साइन ऑफ log x को पहले तो log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मल्टीप्लाइड विथ log x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का कॉस होता है, तो कॉस ऑफ log x होगा और log का 1/x होता है। ऐसा कुछ आंसर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर आपने log x बेस का फॉर्मूला दिखाया था, log x बेस इज इक्वल टू 1/x ln a। सर तो इधर चुप, यहाँ पर बेस लिखा हुआ है। सर इधर टेन अज्यूम नहीं करना। क्या बोला था? कुछ नहीं लिखा हो तो नेचुरल लॉगरिथम, और नहीं तो लिखा होगा। ओ आया समझ में? हाँ कोई बेस होगा तो लिखा रहेगा ना, बेस नहीं होगा मतलब नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या होता है? ई होता है। ठीक है, 13 के बाद 14. A particle is projected vertically upward and it attains maximum height h. The ratio of times to attain h is 1/3. ऐसा वैसा है कुछ? तो देखो, so 1/3 का मतलब हो गया कि h अटेन करने में जितना टाइम लगता है और मैक्सिमम हाइट अटेन करने में जितना टाइम लगता है, इन दोनों का रेशियो यस सर है ऐसा। मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगता है? u/g लगता है। हाँ, पढ़ चुके हो ना मोशन अंडर ग्रेविटी? हाँ into time taken to travel height h, ऐसा।
तो यहाँ से टाइम टेकन टू ट्रेवल हाइट h मुझे मिल जाएगा u/3g। तो हम लोगों को h ढूंढना है ना? यस सर। तो h क्या होगा? ut माइनस हाफ GT² होगा। t का वैल्यू पुट कर दो, तो u इंटू u/3g माइनस हाफ इंटू g इंटू u/3g का होल स्क्वायर, ऐसा। तो u²/3g माइनस u²/18g, ऐसा होगा। जी स्क्वायर ना? हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी। तो ये हो गया 5u²/18g। बोलो हाँ या ना? हाँ मैक्सिमम हाइट क्या होता है? u²/, ओ भाई साहब बोलेगा। 5u²/54g होना चाहिए ना? मुझे इतना नहीं आता, मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है? u²/2g। u²/2g। तो मैक्सिमम हाइट अगर u²/2g है, तो हम इस 5u²/18g को 5/9h लिख सकते हैं। ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है? सर यही एक प्रॉब्लम था, बट सर 5/9h ऑप्शन में नहीं था। यस सर। हाँ सर, ऑप्शन में नहीं था। क्या है ऑप्शन में? सर सब चुप। सर मेरे को भी नहीं सर, क्वेश्चन में सर मैंने कल पूछ लिया था सर सोम सर से। सर कैपिटल एच और स्मॉल एच का रेशियो नहीं निकालना है वही सर हमें। पूछ रहा हूँ ना मैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। सर 2/3h ऐसा 5/6 3/4 है। तो आंसर मेरा कैपिटल एच के टर्म में ही है। यस सर। तो कैपिटल एच के टर्म में ही अगर आंसर है तो 5/9h होगा। हाँ सर, सर वही कह रही हूँ सर, जो टाइम का रेशियो दिया है सर वो स्मॉल एच और कैपिटल एच का नहीं दिया है सर। वो दे रखा है जब एच को क्रॉस करता है सर ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स में। नहीं, कहाँ क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज कहीं नहीं है सर सोम सर ने बोला। अरे तुम इंग्लिश तो तुम पर ही है ना? सर अब मैं क्या करूँ सर, मैंने भी वैसे ही किया सर, उसमें तो मैच नहीं हो रहा था तो फिर मैंने डाउट पूछ लिया था बाद में। 2 मिनट सुन चुपचाप। तुम लोग सीखना कुछ नहीं है, तुम लोग को पंचायत ज्यादा है। रेशियो ऑफ टाइम्स टू अटेन हाइट h is 1/3. Ratio of times to attain height h। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम हाइट के साथ रेशियो नहीं है, बिल्कुल सही। बट ये इंग्लिश का कुछ मिस्टेक है। इस इंग्लिश से मैं क्या मीनिंग निकालूं? रेशियो ऑफ टाइम्स टू अटेन हाइट h। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। ये इंग्लिश है, इंग्लिश। फिजिक्स का टेस्ट नहीं है तुम्हारा। देखो इधर, इसको ऐसे समझो। ऐसे थ्रो किया तो ऐसे होगा, है ना? मतलब किसी एक हाइट को 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार जाते वक्त और एक बार लौटते वक्त, ऐसा। यस सर। ऑल्दो इस इंग्लिश को मैं सही नहीं बोलूंगा, रेशियो ऑफ टाइम्स, ये इंग्लिश रॉन्ग है। रेशियो ऑफ टाइम्स मतलब अगर जाते वक्त t1 टाइम पर है और लौटते वक्त t2 टाइम पर है, तो ये t1/t2 का रेशियो इज 1/3। ये मीनिंग हुआ।
ठीक है, वो जल्दबाजी में मैं कैपिटल एच देखा तो मुझे लगा कि कैपिटल एच और इसका रेशियो है, ऐसा नहीं है, कैपिटल एच कहीं लिखा नहीं है। रेशियो ऑफ टाइम्स टू अटेन हाइट एच, मीनिंग समझ आया? है ना? और ये 1/3 1 से छोटा है, मतलब बाद वाला टाइम डिनोमिनेटर में होगा, ये भी आपको खुद मेकआउट करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मालूम है कि T1 + T2 2U/G होता है? यस ये तो सीखा होगा आप लोगों ने। सर मुझे दूसरा एच है क्या, ये छोटा वाला? अरे ये H है, ये H है, ठीक है। ओके सर। तो T1 + T2 ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2U/G, और T1/T2 1/3 है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम T1 T2 बता सकते हैं क्या, कोई एक? यस सर। कितना होगा T1? जल्दी, U/2G। T2 को लिख दो तो वो तो T1/3। T2 होगा U/2G। मैं पूछ रहा हूँ T1 कितना होगा, तो ये किसी को नहीं बोलना है, वो U/2G। U/2G पक्का? हाँ सब लोग कंफर्म हो? मैंने नहीं देखा। अच्छा, तो यस ये सर। अगर T1 मेरा U/2G है तो H क्या होगा? UT1 -½ G T1² होगा। तो U²/2G माइनस 4 2 8 U²/8G। देखो वैल्यू पुट करके, 2 4 8 4 - 1 3/8 U²/G। That is 3/4 U²/2G। तो 3/4 H आंसर। समझ आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ आंसर दिया है क्या? यस सर। हाँ ये था। ठीक है, सही दिया है। आगे बढ़ो। $15. What is the speed of two objects if they move uniformly toward each other? They get 4 centimeter closer in each second. And if they move in same direction with original speed, they get 4 meter closer in each 10 second. इसका मतलब समझ आया कुछ? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 4 मीटर क्लोजर इन ईच सेकेंड, मतलब V1 + V2 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। यस सर। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐसा कुछ कहानी होगा, होगा। यस सर। और जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 4 मीटर इन ईच 10 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर V1 है और ये V2 है तो इनके बीच का सेपरेशन 4 मीटर कम हो रहा है 10 सेकेंड में, मतलब V1 - V2 0.4 मीटर पर सेकेंड होगा। होगा। यस सर। क्या ढूंढना है? अच्छा, V1 V2 ढूंढना है। माइनस क्यों किया आपने? V1 - V2 क्यों किया? क्या? हाँ समझा सर, रिलेटिव। हाँ
तो V1 V2 दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। यस सर। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 2V1 is 4.4, सो V1 is 2.2 मीटर पर सेकेंड, एक हो गया। समझ रहे हो? हाँ तो 0.4 कैसे लिया हम लोग? 4 मीटर का डिस्टेंस कम हो रहा है 10 सेकेंड में। ओके सर। हाँ तो पर सेकेंड आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ सर। तो V1 2.2 और V2 क्लियर है? यस सर। Question number 16. From the top of a tower, a stone is thrown up. If it reaches the ground in 5 seconds, okay. A second stone is thrown down with same speed and reaches the ground in 1 second. The third stone is released from rest and reaches the ground in, वो पूछा है। तो देखो ऊपर जा खाली पढ़ लेता हूँ। पहला वाला 5 सेकेंड में जो ऊपर थ्रो करते हैं और जो नीचे करते हैं वो 1 सेकेंड में, तो जो ड्रॉप करेंगे वो कितने सेकेंड में, यही कहानी है। हाँ डेटा बताना तुम लोग, मैं अगर भूल गया तो। 1 2 ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, बोलना। यस पहली बार क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 16। तो इसको U स्पीड से ऊपर थ्रो किया, ये यहां से यहां आया और इस प्रोसेस में 5 सेकेंड लगे, है ना? यस सर। दूसरे वाले केस में उतने ही U स्पीड से नीचे थ्रो किया और ये नीचे आया, इस प्रोसेस में शायद 1 सेकेंड। डेटा देखो, मुझे सही याद है? यस सर। और तीसरे वाले में जस्ट ड्रॉप किया यहां से, तो ये यहाँ कितने टाइम में पहुंचा, यही पूछा है। हाँ सर। तो देखो सब ध्यान से देखेगा। फर्स्ट वाले केस में हम ऐसा लिख सकते हैं, -h इज इक्वल टू 5u माइनस हाफ g इंटू 5 स्क्वायर। दूसरे वाले केस में सर -5 h इज इक्वल टू -5u माइनस हाफ g इंटू 1 स्क्वायर। सर प्लस हाफ जी इंटू 1 स्क्वायर होना चाहिए ना। बट गधे, h नेगेटिव, u नेगेटिव, g नेगेटिव, तीनों नेगेटिव सेकेंड केस में। हाँ सर। फर्स्ट केस में s नेगेटिव, u पॉजिटिव, g नेगेटिव। ठीक है? यस। और थर्ड केस में लिखेंगे तो -h इज इक्वल टू -हाफ g t स्क्वायर। यही मतलब हुआ? समझ रहे हो कुछ कि नहीं? तो t इज इक्वल टू √2h/g हो गया। सेकंड केस में -5u क्यों लिया? सिर्फ -u आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, 5 नहीं, इसमें 1 सेकेंड है ना, -u आएगा। सही बोला बेटा, यहां तक ठीक है? तो ये अगर h मिल जाए तो हमारा आंसर मिलेगा।
Yes, sir. तो मुझे u को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ ऐड कर देंगे। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, -6h हो जाएगा। यस सर। इधर u जाएगा, इधर 5/2 और 1/2 मिला के, नहीं सॉरी यहाँ 5 है ना, तो सर 15। एक मिनट रुक जा, -12 g 25 और 5 30, समझ आया? Yes. पक्का? तो h मुझे कितना मिल गया, 30g/12 होगा। Yes. तो इस h को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t क्या मिल गया, √2 इंटू 30g/12 डिवाइडेड बाई g हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, √5 है आंसर। हाँ सर। Yes, sir. तो √5 सेकेंड्स आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। सर वो -6h कहाँ से आया? लाइक प्लस करने पे तो -2h आता है ना। अरे सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई भी किया है ना। सॉरी सर। यस सर। खून पी जाऊंगा मैं तुम लोगों का, बता रहा हूँ। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ बट खून पीता हूँ। नेक्स्ट इज 17। सेवेंटीन 18 19 तीन क्वेश्चन एक साथ दिख रहा है, ठीक है। देखो इधर 17 कहाँ गया, अभी 17 सॉल्व किया था क्या? नहीं 16, 17 नहीं आया इसमें, तो डिलीट। सेवेंटीन भी पूछना है किसी को? नो ये नहीं तो आपके सर। बुक में नो है सर। ही। पक्का? यस सर। 19 भी कुछ पूछने वाला नहीं दिख रहा है मुझे। Yes. यस यस सर। पक्का छोड़ दूं? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। 17 19 गया, 18। A balloon start rising from the ground with acceleration 1.5 meter per second square. After 8 seconds, a stone is released from the balloon. तो 8 सेकेंड के बाद बलून कहां पर होगा? पहले तो वो ढूंढ लेते हैं। तो ये हो गया मेरा ग्राउंड। तो 8 सेकेंड में h इज इक्वल टू 0 इंटू 8, कहाँ चला गया, विथ एक्सीलरेशन 1.5, तो +12
इंटू 1.25 है, सॉरी 1.25 इंटू 8 स्क्वायर, ऐसा होगा? बोलो। यस तो 32 इंटू 1.25 कितना होगा? 40 मीटर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो। तो ये हाइट हो गई मेरी 40 मीटर, ठीक है। अब जो पत्थर यहां से रिलीज किया उसके पास इधर की ओर वेलोसिटी होगी उस मोमेंट पर कितनी? हाँ तो जितनी बलून की है तो v इक्वल टू यू प्लस 80, तो 0 प्लस 1.25 इंटू 8 कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना? हाँ। आफ्टर रिलीजिंग द स्टोन विल, अब ऑप्शन मेरे पास नहीं है, मुझे लगता है कितनी देर में नीचे आएगा यही पूछा होगा। टाइम टेकन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड के ऑप्शन थे। क्या है? टाइम टेकन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में ये यू स्क्वायर बाई 2g, समझ रहा है मैं क्या बोला? ये वाला हाइट, ये जो ब्लू से एरो बनाया है, ये यू स्क्वायर बाई 2g होगा। यस। तो 10 स्क्वायर 100, 100 अपॉन 25 होगा ये 5 मीटर होगा। इसमें किसी को डाउट? नो। नहीं। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 40 50। डिस्टेंस सिर्फ 40 मीटर क्यों नहीं होगा? डिस्टेंस 50 मीटर हुआ। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट -40 होगा या 40 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कुछ। यहां था और यहां पहुंच गया तो फाइनली 40 मीटर ही नीचे आया। तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर पूछा है तो 40 मीटर डाउनवर्ड, समझ रहा है? डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों नहीं होगा सर? बॉटम से स्टार्ट हो। अरे आफ्टर रिलीजिंग द स्टोन। हाँ हाँ सर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और क्या पूछा है? टाइम वाला टाइम। तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे? -40 इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट -40, इनिशियल वेलोसिटी +10, एक्सीलरेशन -10, ऐसा होगा। यस सर। So -40 is 10t minus 5t square. बोलो। हाँ सर। यस सर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज 0। So t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज होगा। यस सर, 4 and -2। तो क्या आएगा? t 4 and -2। -4 into t plus 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से टाइम 4 सेकेंड आंसर है। यस सर।
तो टाइम 4 सेकेंड, डिस्टेंस 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर, यही तीनों में से कुछ कॉम्बिनेशन आंसर होगा। आगे बढ़ू? यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 and 22. Mod A5, A minus B8, A minus B perpendicular to A plus B, तो A plus, तो देखो A minus B और A plus B दो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं। Yes, sir. और दो डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आइदर रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो रोम्बस या स्क्वायर दोनों में से कोई भी हो, मॉड ए मॉड बी इक्वल होगा, मतलब मॉड बी भी 5 होगा। होगा? Yes. अब मॉड ऑफ ए माइनस बी 8 है, तो लॉजिक समझ आया ना? मॉड बी कैसे लिखा मैंने? आइदर स्क्वायर और रोम्बस। तो यहां से हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। बोलो। अच्छा, a प्लस बी का मॉड ये मान लेते हैं x है, तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। होगा? यही x पूछा है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दिख रहा है? तो x कितना हो गया? 100 माइनस 64 का अंडर रूट, दैट इज 6 है आंसर। Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 22। सर हाँ, सर a माइनस बी और a प्लस बी को डॉट नहीं कर सकते थे क्या? क्यों करें? पता ही नहीं है तो कैसे डॉट करें? सर वो मॉड a माइनस बी और मॉड a प्लस बी cos 90 डिग्रीज होगा जो 0 हो जाएगा। हाँ, तो सर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो a माइनस बी 8 है तो फिर a प्लस बी 0 हो जाएगा, मतलब वैसे अगर करें। बट cos ऐसे आंसर 90 भी तो 0 होगा। हाँ सर। तो सर cos 90 0 होगा तो उस हिसाब से a प्लस भी 0 कर दे, तो उससे समझा ही नहीं तुम लोग, मानूंगा मैं। तो दुखी कर देता है। a माइनस बी और a प्लस बी को डॉट करने से 0 आता है, इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब ये है कि a माइनस बी और a प्लस बी परपेंडिकुलर है। हाँ सर। बट इसका ये मतलब नहीं है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 0 है। हाँ सर, हाँ समझा सर। है ना? हाँ 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 सर, गलती पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 22। A block between two perpendicular incline acted upon horizontal external force 5. The mass is 500 grams. Surface is 3753। क्या करूं मैं? क्या ढूंढना है? NA normal applied by A. नॉर्मल अप्लाइड बाय A। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो।
मास दिया हुआ है। हाँ सर 0.5 kg 500 ग्राम अच्छा 1/2 kg ना, 0.5 तो 1/2 इंटू 10 5 न्यूटन इधर हो गया, हुआ। हाँ सर एक F इधर हो गया, नॉर्मल अप्लाइड बाय A इधर हो गया, नॉर्मल अप्लाइड बाय B इधर हो गया। यही कहानी हो गई, है ना। यस सर तो नॉर्मल अप्लाइड बाय A वर्टिकल से 53 डिग्री बनाएगा, यस नॉर्मल अप्लाइड बाय B वर्टिकल से 37 डिग्री बनाएगा, बोलो। हाँ सर अच्छा अब ध्यान से देखोगे तो 53 प्लस 37 तो 90 होता है, और ये 37 पर है तो ये वाला लाइन कहीं इधर आ जाएगा। बात समझ आई? बोलना। यस सर चलो देखो इधर देखो मतलब ये 53 प्लस 37 90 होगा बेटा। हाँ यस नहीं भी करोगे तो प्लस माइनस से वो पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे सोचो कि देखो जो बी का नॉर्मल होगा वो वर्टिकल से 37 होगा, और चलो उसको ऐसे नहीं, सुनो मेरी बात, ऐसे कर देते हैं। एफ का वैल्यू दिया है क्या कि नहीं? 5 न्यूटन। तो मैं एफ क्यों लिखूं, मैं 5 लिख के ही रहने देता हूँ, आसान रहेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये हो गया 5, है ना। अब देखो एन ए साइन 53 कितना होगा? तो 4NA/5, NA cos 53 तो 3NA/5, NB cos 37 that is 4/5 NB होगा ऐसा, NB sin 37 that is 3/5 NB। समझे? यहां तक समझ आया? बोलेगा। यस सर तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए 3NA प्लस 4NB इज 25 हो जाएगा, अपॉन 5 इक्वल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब करेगा, बोलो ना। हाँ और दूसरा 5 प्लस 3NB/5 इज इक्वल टू 4NA/5। तो यहां से मिलेगा मुझे 4NA माइनस 3NB इज 25 मिलेगा। हाँ सर। तो इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके NA/NB मिलेगा। यस सर सर n इज इक्वल टू 7NB, फिर उसके बाद वापस उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। समझा कुछ कि नहीं? समझा सर। क्या मिलेगा NA/NB? सर 7 और 1। Na7 NB1 न्यूटन न्यूटन, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर यही आता। आगे बढ़ो।
23, 24, 25। एक मिनट लोड हो रहा है। ट्वेंटी थ्री। मुझे नहीं लगता है किसी को पूछना चाहिए या पूछना है, जैसा बोलो। बोलो सर पूछना है। पूछना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। dx by dt कितना होगा? 280। dy by dt कितना होगा? 2a। तो dy by dx क्या होगा? dy by dt अपॉन dx by dt। होगा? तो ये 1/t दिख रहा है, that is t raised to -1। हाँ आया समझ में सबको? हाँ सर, हाँ तो सर। x1 हो जाएगा। हाँ। 24th, a particle has initial velocity दिया है, constant acceleration दिया है, speed after 1 second equal to this, ऐसा वैसा। तो v equal to u plus at मालूम है? यस सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये वेक्टर इक्वेशन है। तो 3i plus 4j plus acceleration is 4i minus 3j, और टाइम कितना बोला है? 1 second। 1 second। तो into 1, तो ये कितना हो गया? 4 plus 3 7i, 4 minus 3 j कैप, ऐसा। तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √50 हो गया, दैट इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। यस सर। Question number 25. A car accelerates from rest at constant rate 2 meter per second square for some time. Then it retards at constant acceleration of 4 meter per second square and come to rest. Find the maximum speed obtained by the car if it remain in motion for 3 seconds. Velocity time graph मालूम है? तो कार पहले एक्सिलरेट किया, और एक्सिलरेट करने के बाद रिटार्ड किया और रेस्ट पर आ गया। यही कहानी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा। यस। तो देखो, एक्सिलरेशन का रेट था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये वाला tan थीटा। बोलो। रिटार्डेशन का रेट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये वाला tan बीटा। tan बीटा +4 होगा अगर मैं इधर से लिया तो। ओ भाई साहब। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि, ध्यान से समझना सब, ये टाइम और ये टाइम, सब ध्यान से समझो इस बात को।
ये टाइम अगर t है तो ये टाइम 2t होगा। तो टोटल टाइम 3t हो गया विच इज गिवन एज 3 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया। सर मैंने इसे इक्वेशन से किया तो मतलब कंपैरेटिवली टाइम लगेगा, ये बहुत आसान हो गया। 2 नहीं सेकेंड। सर, वो इजी लगा था। अरे वो मैं बोल रहा हूँ इसीलिए आंसर ओरली 2 मीटर पर सेकेंड जा। तो 1 सेकेंड तक एक्सेलरेट किया, सॉरी 2 सेकेंड तक एक्सेलरेट किया और 1 सेकेंड तक रिटार्ड किया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यही होगा ना। और t1 मतलब ये 2 सेकेंड है। बोल भाई। हाँ सर, हाँ समझ आ रहा है। तो ये डायग्राम में ये 2 सेकेंड हो गया और ये मुझे निकालना है, तो tan थीटा p बाई बी। तो tan थीटा इज मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन 2 और tan थीटा कितना है 2, तो 2 इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन 2, 4 मीटर पर सेकेंड है आंसर। यस सर। आया समझ में। चमका सबको। यस सर। चलो तो ये कहानी खत्म, आज के लिए इतना ही, भाग जाओ सब। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। सर आपके नोट्स हाँ भेजो बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है। हाँ तो सर ये नोट्स आप ग्रुप पे भेजोगे? हाँ हाँ भेज दूंगा। सर मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि जो लास्ट क्वेश्चन था ना, तो मैंने पहले T1 लिया कि v माइनस 0.2 एंड T2 लिया 0 माइनस v अपॉन माइनस 4, एंड जब T1 प्लस T2 3 थे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v इज इक्वल टू 4 आया था। क्यों इतना मेहनत कर रहा है, मैं तो ओरली बता देता हूँ। सोचो, रिटार्डेशन का रेट डबल है एक्सीलरेशन से। हाँ तो 0 से मैक ओरली अगर बोले तो आपको को बताना था, इसलिए इतनी कहानी सुनाया। ओरली देखो, तो 0 से मैक्सिमम स्पीड होने में जितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम से 0 होने में उसका आधा टाइम लगेगा, क्योंकि रिटार्डेशन डबल है। हाँ। तो रिटार्डेशन में टाइम अगर t लगा तो एक्सेलरेशन में टाइम 2t लगेगा। दोनों मिला के 3 सेकेंड है, मतलब 2 सेकेंड तक एक्सेलरेट किया, 1 सेकेंड तक रिटार्ड किया। तो 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेट किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 2 इंटू 2 4। कुछ ग्राफ व्राफ किसी की जरूरत नहीं है। ओके सर। चलो बाय सर। बोलो बोलो। सर वो जो वेक्टर्स वाला था, मैंने वो वेक्टर्स को एक्चुअली प्लॉट करके देखा वो ग्राफ पे, तो उसका प्लेन आ रहा है, तो मतलब वो एक प्लेन में आ रहा है। वो और कहानी मत बता, समझ आया कि नहीं ये बता। हाँ सर, या मतलब कुछ मेरा वाला मिस्टेक वेक्टर भी कोप्लेनर ही आ रहा है, मैंने जो आ रहा है। ओके हाँ सर। मुझे भेज दे, मैं देख लेता हूँ। सर मैं अभी तो स्क्रीन शेयर करके हाँ, दिखा सकता हूँ क्या? मेरे सामने नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर दे, मेरे सामने ऑप्शंस नहीं है ना, तो हाँ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मुझे भेज दे, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे पास भी सारे ऑप्शंस नहीं है, 2 ही थे मेरे पास ऑप्शन, अच्छा क्योंकि एक इनकरेक्ट ठीक है, आंसर तो एक करेक्ट आंसर वही मैं दिखा रहा है। देखता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन कहीं पड़ा हुआ होगा, सर ऑप्शन बता देता हूँ। मेरे पास ऑप्शंस है, मैं आपको भेज दूं क्या? हाँ भेज दो भेज दो। सर मुझे ऊपर 16th वाले में एक डाउट है, वो माइनस एच क्यों ले रहे थे हम लोग? डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझ गया सर। मैं आपको, हाँ मैं आपको भेज देता हूँ सर। ठीक है बेटा, तेरा जो वर्किंग है ना मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सर एक्चुअली वो मैंने इस पे वेक्टर वेक्टर ग्राफर ढूंढा हो उस पे, और उस पे 3D वेक्टर प्लॉट किया इसलिए। अरे किसी भी तरह से जैसे भी किया ना, मुझे फोटो भेज दे, मैं देख के बता देता हूँ क्या है। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू।